बहराइच में योगी सरकार में सामंतवादियों ने दलितों पर ढाया कहर। 11 जून रात 11 बजे बौद्ध धर्म से दलित लड़की की शादी में सामंतवादियों ने मचाया तांडव। शादी करा रहे भंते परिवार वालों को सामंतवादियों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। पीड़ित दलित महिला उर्मिला देवी 19 सामंतवादियों दरिंदों के खिलाफ दी तहरीर, नहीं दर्ज हुआ FIR। थाना हुजूरपुर, ग्राम राजापुर, टडवा, जनपद बहराइच का मामला। बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। बहराइच में बौद्ध धर्म रीत रिवाज से 2 दलित बेटियों की हो रही शादी में सामंतवादियों ने पहुंच करके मचाया तांडव। दौड़ा दौड़ा करके परिजनों को पीटा, कई लोग घायल। 2 दलित बेटियों की बचपन में बाप का साया उठने पर उसकी माता उर्मिला देवी 11 जून 11 बजे अपनी दोनों बेटियों की शादी बौद्ध धर्म के रीत रिवाज से कर रही थी, लेकिन गांव के ही कुछ सामंतवादियों का रास नहीं आया और पंडाल में आकर के बौद्ध धर्म से हो रहे रीत रिवाज शादी का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि पंडित को बुला करके शादी कीजिए। उर्मिला देवी ने मना करने पर गांव के 19 सामंतवादियों ने पंडाल में पहुंच करके तांडव मचाया और परिवार और भंते को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। सूचना पर भीम आर्मी की टीम पहुंची और थाना हुजूरपुर की पुलिस। ये हुआ था कि हम सब बौद्ध धर्म से शादी करा जात रहा, उनका बाभन लोगन का नाई रहा, नाई देखे देख गवा, वो सब कहत रहे हमारा पंडित बनाओ, उनमें से शादी न हुई तो वही में है विरोध की, सब मार पीट की, सब लोग का घर में घूस घूस के मारे, सबका कहीं की चमा रहा ये वो है सब दुनियादारी गाड़ी दी और सबका घर में घुसेर दाल उठाएं चीज उठाए लगे, कुछ नहीं राखी है बिटियन का ऐसे सब नंगे विदा का दिन का है। इस वक्त हमारे साथ बहराइच के भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान जुड़ गए। सुरेश, ये 11 तारीख को क्या था घटना, जरा पूरा विस्तार से बताइएगा। सर 11 तारीख के रात में एक हमारे बहराइच में हुजूरपुर थाना क्षेत्र में राजपुर कावा गांव है, जहां पे दलित समुदाय की यहाँ जो सगी बहनों की शादी थी, वो शादी बहुत रीत रिवाज से कर रहे थे। परिवार वाले अपनी मर्जी से वहाँ उसी गांव के जो दबंग ब्राह्मण समाज के लोग हैं 18 से 20 लोग आए और वो लोग ये विरोध किया कि आप ब्राह्मण रीति रिवाज से, शासन रीति रिवाज से न करके बहुत रीति रिवाज से क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम है, मेरी लड़की है, मैं शादी कर रही हूँ। तो उन्होंने इसी बात को लेकर के मारा पीटा और घर में घुस के महिलाओं को मारा और उसके माँ को मारा, लड़की के माँ को मारा, उसके भाई को मारा। और राजू नाम है और उर्मिला नाम है उनकी माता को, उनको मारा पीटा। और उसके बाद जब मार पीट के निकल रहे थे तो उधर से वो डाल ला रहे थे, जितने जेवर और रखे थे तो लेके डाल आ रहे थे। और बाराती जो बारात मालिक थे, जो मतलब जो लड़के का पिता था, उसको मारा और उसका बहनोई सर पे डाल ले आ रहा था जिसमें जेवर होती है, उसको मारा और वो जेवर लेकर के भाग गए। ये रहा पूरा प्रकरण, ये मामला रहा। सुरेश, जब ये घटना हुआ तो जब आप लोगों ने तहरीर दिया थाने पे, तो क्या कार्रवाई हुई इन दरिंदों के खिलाफ? रात में ही हम लोगों को जो सूचना मिली तो वहाँ पे स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता थे वो रात को ही पहुँच गए और उसके बाद आधे घंटे के बाद वहाँ की क्षेत्रीय जो स्थानीय जो पुलिस थी वो पहुँची और ये लोग भाग गए थे वहाँ से। तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों को रात में 108 के एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, जो गंभीर हालत में थे, उनके इलाज हुआ। सुबह अभी हम लोग गए थे, परिवार से मिले, देखा केवल 3 ही घर हैं दलित के, बाकी चारों तरफ ब्राह्मणों का घर है। सुरेश, क्या ये जो 3 दलित परिवार है वो बौद्ध धर्म से अपनी बेटियों की शादी करा रहे थे? क्या ये गांव के ब्राह्मणों का आतंक था क्या कि दोनों बेटियों की शादी में दखल किए? क्या उनके बाप, उनके पिता थे या नहीं थे उन बेटियों के? बेटियों के पिता नहीं थे, भाई थे, बड़े ही गरीब परिवार से। पिता आज के 10 साल पहले एक्सपायर हो गए थे यहाँ से, जिनका डेथ हो गई थी किसी कारण, तो उनके पिता नहीं थे और चाचा लोग थे और उनका भाई मेहनत मजदूरी करके शादी किया था। और उनका आतंक ये था, वो कह रहे थे कि हम लड़की को विदा नहीं होने देंगे।
लड़की को विदा होने नहीं देंगे, उनका आतंक था। और यहाँ आतंक काफी है, उस जिस क्षेत्र में की घटना है सुपनी की, वहाँ आतंक बहुत ज्यादा है सर। और आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। ये एक महीने की तीसरी या चौथी घटना है जो ब्राह्मणों ने, एक ही समुदाय के लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया है, अलग अलग दलितों पर तो अलग अलग। अभी क्या इन लोगों, योगी सरकार की पुलिस इन दरिंदों के खिलाफ मुकदमा लिखा, इनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी सर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम मुकदमा लिख रहे हैं, मेडिकल करा रहे हैं, वे FIR कहे हैं दर्ज करने, दर्ज नहीं किए हैं। काफी दबाव था और गिरफ्तारी तो एक की भी नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं की है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए ताकि हम दलित, गरीब, मजदूर, मजलूमों की आवाज को उठा सकें।